हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 7 का हिंदी लेकर आई हूँ। क्लास 7 की हिंदी में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में मानो बनो कविता को पढ़ लिए थे। अब मैं उसका आज अर्थ आप लोग को समझाऊंगी। चलिए समझते हैं। ये 4 कड़ी में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम इसका अर्थ समझेंगे। पहली कड़ी है भूल करना प्यार भी, यह भूल है मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, माँ नौ बनो माँ नौ जरा। कभी लोगों को संदेश देते हैं, वो संदेश देते हैं सभी मानव को कि मानव बनने के लिए सबसे प्रेम करना तथा सबसे खुशामदी या विनती करना भूल है। सबको खुश करने के लिए हम हर कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे भी मानव की सबसे बड़ी भूल उस पर भरोसा करना है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए कभी लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं कि मानव बनिए, अभिमानी मत बनिए। अब देखिए दूसरा कड़ी है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। कभी किसी को न तो अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या किसी के सामने प्रकट करने के लिए नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि आप अपना कष्ट किसी को मत बताइए, किसी के सामने बयां मत कीजिए, किसी के सामने किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाइए नहीं और न किसी के सामने किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाइए। आप खुद हर चीज़ का सामना कीजिए और शेर की भांति दहाड़ते रहिए और स्वाभिमानी बनिए। किसी के सामने किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, दुख प्रेरणा देते हैं। अब देखिए तीसरी कड़ी है हमारी, उपहाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं को सींच कर दो विश्व को कड़कड़ हरा। कभी कहते हैं कर्मवीर मानव किसी बात पर दुखी या दुख प्रकट नहीं करते हैं, उन्हें प्रकट करना शोभा भी नहीं देता है। जो कर्मवीर साहसी इंसान होते हैं, जो मनुष्य हर चीज़ में अपना डटकर सामना करते हैं, उन्हें कष्ट देखना, दुख देखना शोभा देता भी नहीं है। कभी अपनी पीड़ा रूपी आंसुओं को उसे सींच के विश्व को कड़कड़ हरा कर देने के लिए कहते हैं। कभी की अभिलाषा है और उनकी इच्छा है कि आप मानव अपनी दुख को किसी के सामने प्रकट किए बिना ही अपने हर परिस्थितियों का सामना करे और इस संसार के हर प्राणी में जनजीवन का संचार कर दे। इसलिए सामान्य मानव बनना आवश्यक है। अब चौथा कड़ी है, अब हाथ अपने मत मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो माँ नौ जरा। कभी देखिए कहते हैं कि समय बीत जाने पर पछताना या दुखी होना व्यर्थ है। जब समय बीत जाता है तो हम चिल्लाकर, रोकर, दुख प्रकट करके कुछ कर सकते नहीं हैं। बस हाथ मलते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अपने अधिकार के प्रति सजग होना चाहिए। जो व्यक्ति समय के अनुसार कार्य करते हैं और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, उससे उनको समाज में कई प्रकार की शक्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। इसलिए कहते हैं कि तुम अपने आचरण से, अच्छे कर्मों से लोगों को सही राह पे ला सकते हैं। और जैसे आप देखा कि गलत कार्य को, जो गलत कर रहा है उसे आप समझाने का प्रयास कीजिए, बड़े लोग का आदर कीजिए, छोटे लोग की सहायता कीजिए। समय रहने पर आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, परीक्षा में हमको कैसे पास होना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना पछताएंगे आप लोग। इसलिए हर एक कार्य को समय पूर्वक पूरा करने सीखिए और अच्छे मानव बनने के लिए प्रयास कीजिए। आप लोग अच्छी तरह से इस कविता के अर्थ को समझ लिए हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।